कल इंस्टा पे मेरी एक फॉलोवर ने कमेंट किया था कि मैम मेरी शादी को अभी ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाले हैं और मुझे पिछले महीने प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी। बट मुझे नहीं पता था कि ये प्रेगनेंसी एक टॉपिक होंगी, क्योंकि मुझे पहली बार बेबी कंसीव हुआ था तो मैंने इसको कंटिन्यू किया। लेकिन जैसे ही मेरी प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट 2 महीने की हुई, मुझे एक दिन बहुत सीवियर पेन हुआ, यानी कि एक साइड में, राइट ओवरी के साइड में मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ। और इतना सीवियर पेन हुआ कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। और जैसे ही हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक अल्ट्रासाउंड करके देखा तो उन्होंने बताया कि आपको प्रेगनेंसी तो थी, लेकिन आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी। और दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ट्यूब में ही बच्चा खत्म हो गया और ट्यूब जो है वो फट गई। तो उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि मैम ऐसा क्यों हुआ, मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों हुई। तो देखिए डियर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं रहता है। बहुत सारी महिलाओं को नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, तो कुछ महिलाओं को, बहुत ही कम महिलाओं को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, बाय डिफॉल्ट हो जाती है, अगर आपकी कोई भी बैड हैबिट्स नहीं होंगी। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा कहते हैं कि जो महिलाएं बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग करती है, ड्रिंक करती है, बहुत ही ज़्यादा उनका यानी कि जो रूटीन है वो गड़बड़ होता है, स्लीपिंग पैटर्न बिल्कुल सही नहीं होता है, तो इस तरीके की महिलाओं को एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का रिस्क रहता है। लेकिन अगर आपकी बिल्कुल हेल्दी साइकिल थी, हेल्दी रूटीन था, फिर भी अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई तो वो सरासर भगवान की मर्जी है, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको हुई क्यों, इसके पीछे हम लोग बात करते हैं, यानी कि इसको हम लोग समझते हैं। एक्चुअल में एक्टोपिक प्रेगनेंसी उस कंडीशन में होती है जब आपका एग और स्पर्म फर्टिलाइज्ड हो जाता है। जो फर्टिलाइज्ड एग है, यानी कि वो जब एम्ब्रियो का रूप लेता है, एम्ब्रियो लुढ़कते लुढ़कते आपके यूट्रस यानी कि आपके गर्भाशय में जब जाकर चिपकता है, तो वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। लेकिन कई बार यही ब्लास्टोसिस्ट आपकी फेलोपियन ट्यूब में ही ग्रो होने लग जाता है। ये जहां पर फर्टिलाइज्ड हुआ वहीं ग्रो होने लग गया, यानी कि वहां से इधर उधर खिसका, लेकिन वो वहां जाकर खिसक कर चिपक नहीं पाया जहां उसको चिपकना चाहिए था, यानी कि गर्भाशय बच्चेदानी में नहीं चिपका, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में नहीं चिपका, ये वहीं आपके फेलोपियन ट्यूब में ही ग्रो होने लग गया। और जब ये ग्रो होने लगा, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब तो बहुत ही छोटी सी होती है, यानी कि उसकी जो मोटाई है वो बिल्कुल हमारे बाल जैसी होती है। जो फेलोपियन ट्यूब की जो मोटाई है और जो वो है ना, यानी कि मोटाई वो बहुत पतली होती है, हमारे बाल के रेसे जैसी होती है। तो वहां पर बच्चा कैसे ग्रो करेगा। इसलिए जब आपको प्रेगनेंसी यानी कि ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने या 2 महीने की हुई होंगी, तो फिर आपका जो बच्चा है वो ट्यूब में ही ब्लास्ट हो गया। तो अगर आप भी प्रेग्नेंट होते हो, अगर आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो थोड़े से अलग है, नॉर्मल प्रेगनेंसी से अलग है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से जरूर मिलना है, ताकि डॉक्टर से मिलने के बाद आपका एक अल्ट्रासाउंड किया जा सके। अल्ट्रासाउंड में अगर क्लियर हो गया कि आपको यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का अगर समय से पहले पता चल जाता है तो फिर आपकी ट्यूब को बचाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे इंजेक्शंस वगैरह आपको दिए जाते हैं जिससे कि आपका जो बच्चा है वो नेचुरली रिमूव हो जाए और आपकी जो ट्यूब है वो बिल्कुल सेफ रहे। तो आप भी अगर बेबी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ा सा सिम्टम्स को मॉनिटर करें और साथ ही साथ अपने शरीर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ताकि आपके साथ ऐसी कोई घटना न घट जाए। थैंक यू।